आधे 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 मंत्रिमंडल उनके जेल में गए। तानाशाही शासन चल रहा है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ी हुई हैं। तो विकास करेगा बस वही हीरो बनेगा। मेरे मेरे 5 रिश्तेदार मर गए। रोजगारी खत्म हो जाएगी, नौकरी मिलेगी युवाओं को। उसे मजबूर कर दिया हाथ फैलाने में। सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है। मजदूर आदमी पिस रहा है और ये योगी जी से मोदी जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है। लेकिन फीस जायज नहीं है। अगर फीस ले भी रहे हैं तो कम से कम आधी फीस लें। तो इस्तकबाल है एक बार फिर से आप सभी का हमारे साथ हमारे YouTube चैनल भारत टाइम में। मैं हूं कुर्रतुल हक और आज फिर हम आए हैं भारत की जनता से मुखातिब होने, उत्तर प्रदेश की आवाम से मिलने और यहां हम लोगों से जानेंगे कि आने वाले इलेक्शन 2022 यानी कि असेंबली इंतखाबात 2022 में लोगों के क्या मुद्दे रहने वाले हैं और अब तक 2017 से लेकर 2022 तक की सरकारों ने इन लोगों के साथ क्या किया है या क्या अच्छा किया है, क्या बुरा किया है, क्या उम्मीदें हैं, आगे किस तरह की वोटिंग करेंगे। तो इन तमाम सवालों के साथ हम आवाम के बीच हैं और सबसे पहले शुरू करते हैं अपनी दाईं तरफ से। तो इनसे जानेंगे, भैया आप नाम बताइए क्या है? नाम है परवेज भैया। परवेज साहब ये बताइए कि 2022 के इंतखाब को आप किस तरह से देखते हैं? 2022 का इलेक्शन जो है वो 2 ट्रायंगल होना है। ट्राइंगल होना है। ट्राइंगल बड़ी बात कही है जी। किस किस का? बीजेपी, समाजवादी और अदर्स जैसे बीएसपी है और राष्ट्रीय लोकदल है। ये सब एक ग्रुप में और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का आमने सामने और प्लस ये ग्रुप, ये ट्राइंगल कहानी है। बीएसपी नहीं मिलेगी इसमें। बीएसपी नहीं है। ना ना, तो अलग मिलेगी। अच्छा, 2022 में मुसलमान क्या सोच के वोट करें? मुसलमान तो जो जो ट्रेंड बंगाल में है वो यहाँ होना है। तो क्या आपको लगता है कि बंगाल में जो कि ममता बनर्जी का चेहरा था तो लोगों ने ममता बनर्जी के नाम पे वहाँ वोटिंग की है, लेकिन क्या यहाँ अखिलेश यादव ममता बनर्जी की छवि में आ पाएंगे या नहीं? अभी तक तो वो दिख नहीं रहे। अब भाई ऐसा है कि आपके कहने से नहीं दिख रहे हैं, हमारे कहने से, हमारे हिसाब से तो सही है। एक सरकार में बस एक बात बहुत अच्छी है, वो लॉ एंड ऑर्डर बीजेपी लाजवाब है, जो किसी सरकार में नहीं देखा मैंने। ये मायावती से भी आगे निकल गए। हाँ, मायावती से भी आगे निकल गए। मायावती का नारा होता था चढ़ गुंडे की छाती पर, मोहर लगाओ हाथी पर। तो आपने वो दौर भी देखा होगा, वो स्थितियां भी देखी। बिल्कुल देखा है। तो आप उस दौर को इस दौर को कंपेयर करें तो ये आगे हैं। ये आगे हैं। उसमें तो भ्रष्टाचार कितना हुआ। बीएसपी में, समाजवादी में भ्रष्टाचार के वो थे। आधे मंत्रिमंडल उनके जेल में गए। हाँ, इसमें किसी पे एक भ्रष्टाचार का एक आरोप नहीं है इस सरकार में। लॉ एंड ऑर्डर का जवाब नहीं है। लॉ ऑर्डर के मामले में जवाब नहीं है, लेकिन बेरोजगारी, पेट्रोल और डीजल की महंगाई है। कोरोना में इतने लोग मर गए, इसकी कोई तैयारी ना करी हैं कि किसी ऑक्सीजन की कमी से मर गए। मेरे 5 रिश्तेदार मर गए। 5 रिश्तेदार ऑक्सीजन की कमी से मर गए। हाँ, वो बता दो और क्या बताऊँ। बताइए सरकार किस तरह की देखना चाहते हैं, युवा हैं उस हिसाब से बताइए। हम तो यही देखना चाहेंगे कि जो विकास करेगा बस वही हीरो बनेगा। हाँ, तो अब तक के जो 5 साल का अरसा लगभग गुजर चुका है, इसमें क्या लगता है आपने कि मौजूदा सरकार ने क्या किया है? जी, मौजूदा सरकार ने कितना विकास किया है? आप देख रहे हैं विकास कितना हो रहा है। ये सब सड़कों का विकास ही है कि नहीं है? आप देखिए सड़कों पे गड्ढे। रोजगार के हवाले से जी, रोजगार के हवाले से रोजगार यही है कि युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार मिल नहीं रहा है। जो सरकार में हर इंसान परेशान है, लॉकडाउन से ही परेशान है। भैया जी भैया बताइए। बताइए, युवा किस तरह की सरकार की तरफ निगाहें बांधे हैं? समाजवादी की तरफ। समाजवादी पार्टी को आप वोट दे रहे हैं? जी हाँ। ठीक है, आप किसी भी पार्टी को वोट दीजिए, आपके मुद्दे क्या होंगे वोट? विकास के मुद्दे। आपको क्या लगता है कि 2017 से लेकर 2022 तक की स्थिति में क्या क्या खराब इस सरकार ने किया है? सबसे ज्यादा कोरोना काल। तैयारी नहीं है। बिल्कुल तैयारी नहीं। ना। तो क्या उम्मीद लगाएं समाजवादी सरकार अगर आए तो आपको वो क्या क्या दे सकती है? बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, नौकरी मिलेगी युवाओं को और कोरोना काल में थोड़ा रोक होगी। अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की बात की जाए तो उनकी सरकार में भी सही था, इस बार भी सही चल रहा। मैं कह रहा था 300 यूनिट बिजली का भी बोला है अखिलेश जी ने। जी, ये बोलना चाहेंगे आप? बताइए।
जो भी आपकी जेन्युइन बात है बताइए। अब यही कहलवाना चाह रहे हो ना कि अब की बार मोदी सरकार, हम बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद कहलवाना चाह रहे हैं। तो हिंदुस्तान तो जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। ये बताइए क्या स्थिति है। यूपी में स्थिति क्या है सर, बेरोजगारी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। मेरा मानना यह है कि 100% होते हैं, 100% में 60% बेरोजगारी है। और ये जो हाई क्लास वाले हैं वो तो रिकवरी कर लेते हैं, वो तो कवर कर लेते हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास वाला बंदा है या लो क्लास वाला बंदा है, सबसे ज़्यादा मरण उसकी होती है, उससे ज़्यादा दिक्कत आती है। एक तो बहुत ही नेगेटिव और मिडिल क्लास है, वो तो ये कह के छूट जाएगा मैं छोटा हूँ, गरीब हूँ, वो तो किसी के भी आगे हाथ फैला लेगा। लेकिन जो नॉर्मली लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ी, क्योंकि वो किसी के सामने नहीं कह सकते, ना किसी से कह सकते। और मेरा मानना यही है अगर कि कोई कोरोना या कोई वैक्सीन अगर आप लोगों ने लॉन्च कर भी दी है या वैक्सीन बना दी या वैक्सीन आ गई, तो उसका प्रयोग करें, ना कि आप रोज़गार बंद करें। अब आप अंदाज़ा लगा लें, रोज़गार बंद करने से या ये लॉकडाउन 2 दिन का लगाने से क्या कोरोना की बीमारी में रुकने में या रुकावट में कोई सुधार आया है या आ जाएगा? आप मुझे ये बता दें। जो काम 6 दिन में नहीं हुआ वो 2 दिन में हो जाएगा। ये बेरोज़गारी बढ़ी, ये 2 दिन में हो जाएगा। जो काम 6 दिन में नहीं हुआ वो 2 दिन में कैसे हो जाएगा? 2 दिन में सिर्फ गरीब आदमी मर रहा है, सिर्फ गरीब आदमी। वो आदमी मर रहा है जो आदमी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाह रहा था, उसे मजबूर कर दिया हाथ फैलाने पे। जो आदमी हाथ नहीं फैला। और बात रही प्रशासन की, तो प्रशासन अपनी दिल से और या अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर रहा, ना किसी को सता रहा ना लजा रहा। उसकी भी ऊपर प्रेशर है, मजबूरी है, ठीक है। और जितनी मेहनत अब मैं प्रशासन को करते हुए देख रहा हूँ, लाइफ में मैंने किसी को ना देखी। अब मेहनत ज़्यादा हो रही है, लेकिन हाँ, मेरे कहने का मतलब ये है, जो काम 6 दिन में नहीं हुआ वो 2 दिन में नहीं हो सकता। सो संडे तक की तो कि ठीक है कि नॉर्मली बंदे खुद भी छुट्टी कर लेते थे और संडे एक छुट्टी का दिन होता भी है, लेकिन ये शनिचर वाला जो लॉकडाउन है वो गलत है। जो काम 6 दिन में जो रुकावट 6 दिन में नहीं हो रही, वो रुकावट 1 दिन में कैसे हो जाएगी? अब आप शनिचर इतवार का लॉकडाउन लगा रहे हैं, चलो जो नॉर्मली आदमी है वो तो एडजस्ट कर लेगा यार, जो गरीब आदमी है वो कहाँ जाए? जैसे रोज़ 200 रुपये ले जाके कमा के अपने घर पे खाना बनवाना है या रोटी बनवानी है। अरे यार तुम हमें मत देखो, न बड़े लोगों को देखो, न गरीब, तुम देखो उसे जो बेचारा रोज़ 200 रुपये रोज़ कमा के और अपने घर पे चूल्हा जलवा रहा है। और जब शनिचर का भी लॉकडाउन लगा हुआ है तो कौन काम पे बुलाएगा बिल्कुल सही आदमी को? तो भाई साहब, कोरोना से पहले गरीबी से लड़ें, और गरीबी से लड़ेंगे। मेरा मानना यह है कि नीयत और दिल साफ है ना, कोई बीमारी आपको टच और हवा छू नहीं सकती। अच्छा, क्या लगता है जो है जब इतनी सारी प्रॉब्लम दिक्कतें रही हैं और मिसमैनेजमेंट की शिकायतें हैं, तो क्या आने वाले चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ेगा सरकारों को? सरकार ने कुछ काम, इस मोदी सरकार ने कुछ काम बहुत बढ़िया किए हैं। कुछ काम योगी जी जो भी हैं, योगी जी, मोदी जी, ये सरगना हैं, ये जो भी हैं बादशाह हैं, एक आवाम के ऊपर हैं। तो इन्होंने ये काम, जो काम किए हैं वो सही किए हैं। मैं बता रहा हूँ इन्होंने कौन से काम सही किए हैं। इन्होंने सख्ती बढ़ाई कुछ चीज़ों पे, वो ठीक किया। सख्ती का क्या मतलब है? सख्ती जैसे 3 बंदे नहीं बैठ सकते क्योंकि उनसे नुकसान है। आप स्पीड में गाड़ी नहीं चला सकते, वो भी ठीक है। जहाँ तक ठीक है वहाँ तक ठीक है, लेकिन ये जो लॉकडाउन वाला जो इन्होंने निर्णय लिया है, ये 2 दिन वाला, ये गलत लिया है। इसमें मजदूरा आदमी पिस रहा है, ये मजदूरा आदमी पिस रहा है। और ये योगी जी से, मोदी जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ये 2 दिन वाला मसला ठीक करें। ठीक भैया, इधर आइए। क्या कहना चाहते हैं 2022 के चुनाव की स्थितियों पे? 2022 की चुनाव की स्थिति मतलब करीबी है, मामला कोई बहुत करीब है, लेकिन मैं चाहूँगा ये सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है। चाहे व्यापार का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, ये सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है। ऑनलाइन कोई पढ़ाई नहीं होती जब तक बच्चा क्लास में जाके पढ़ाई ना करे। ये सिर्फ एक धंधा बना रखा है, ये सिर्फ धंधा बना रखा है स्कूल वालों ने कि ऑनलाइन पढ़ाई, कोई पढ़ाई नहीं हो रही। बच्चे का भविष्य बिल्कुल ख़राब हो गया है। ये गवर्नमेंट पूरी तरीके से फेल है। 2022 में परिवर्तन होगा, 100% परिवर्तन होगा। जी हाँ, बिल्कुल। स्कूलों के बारे में क्या कहना चाहते थे? फीस के बारे में भाई, जिन्होंने अपना घर चलाना है, पेट चलाना है, तो वो स्कूल वाले क्या कर रहे हैं भाई? पढ़ाई तो कुछ नाम के मुताबिक है, ऑनलाइन पढ़ाई, उन्हें अपने पूरा मेजरमेंट चलाना है। अब
क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ भी शिक्षा हैं, कर्मचारी हैं, वो भी लगे हैं, उनका भी पेट भरना है। तो इस हिसाब से उन्हें फीस तो ले रहे हैं, ये फीस वैसे सही नहीं है। अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करवाइए, लेकिन फ़ीस जायज़ नहीं है। अगर फ़ीस ले भी रहे हैं तो कम से कम आधी फ़ीस लें, पूरी फ़ीस ना लें। ये बताइए क्या 2022 के चुनाव की स्थिति किस तरीके की देख रहे हैं आप? 2022 की चुनाव की जो स्थिति है, आपको ये बताना चाहते हैं कि इस समय जो चुनाव की स्थिति है वो ये है, जो इस समय शासन चल रहा है वो तानाशाही शासन चल रहा है। लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ी हुई हैं, कोई किसी तरीके का कानून व्यवस्था नहीं है, नारी सुरक्षा सुरक्षित नहीं है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है, आए दिन क्राइम हो रहे हैं, तरह तरह की कोई सुरक्षित नहीं है। और इस सरकार में जो महंगाई जो बढ़ी है वो इतनी ज़बरदस्त महंगाई बढ़ी है कि आदमी का आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। और इस महंगाई की वजह से जब कांग्रेस के शासन में 63 रुपये लीटर पेट्रोल और डीजल बिका करता था, तब ये लोग ये कहते थे कि बहुत महंगाई है। आज गैस का सिलेंडर 1000 रुपये का समथिंग 100 रुपये लीटर पेट्रोल है और डीजल 95 रुपये लीटर है। तो ये सब क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2022 में सत्ता में परिवर्तन होगा, इन तानाशाही सरकारों का अंत होगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ भाजपा इस समय उल्टी सांसें गिन रही है और इसमें परिवर्तन होगा। एक ऐसी सेकुलर सरकार आएगी जो जनता के हित में काम करेगी, विकास करेगी और सबको साथ, सारे धर्मों को एक साथ लेके चलेगी। बहुत बढ़िया। और कुछ कहना चाहिए? तो ये थे तमाम लोग जिन्होंने बताया है कि 2022 के आने वाले चुनाव से लेकर 2017 के पिछले चुनाव तक की जो पूरी कहानी रही उसमें कितने सारे उतार चढ़ाव आए। और इनके मुताबिक इस बार जो है सरकारों को, जो इस वक्त मौजूद है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसे कड़ी चुनौती का सामना करना होगा 2022 के चुनाव में। साथ ही साथ हम आपको एक और बात बता दें, हम इसी तरह के सामाजिक मुद्दों को और जन जन की आवाज़ को आप तक पहुंचाएंगे अपने YouTube चैनल भारत टाइम के माध्यम से। आप हमारे YouTube चैनल भारत टाइम को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसकी वीडियोस को लाइक करें। अब अपने दोस्त हक को दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।